बहुत लोग होते हैं उनको अपनी विश मैनिफेस्ट करनी होती है, तो आप कोई मैनिफेस्टेशन का कोई उपाय बताइए कि आपकी जो विश है वो इस नवरात्रि माता पूरी कर दे। एक मैं पानी की मैनिफेस्टेशन बहुत करवाती हूँ और सबकी फुलफिल होती है विश। तो आपको ना नवरात्रि में हम कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी अच्छी है, हम पूर्णिमा के दिन भी वाटर चार्ज करके पीते हैं, पानी अच्छा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, किडनी जब मून की आती है। तो आपने इसी तरीके से नवरात्रि में भी एक छोटा सा कांच का ग्लास ना लेने के अलावा कुछ भी ग्लास ले सकते हो। अच्छा, ठीक है, कांच का नहीं लेना है। कांच हमारे राहु को प्रतीक करता है, तो कांच नहीं लेना। हमने पूजा में कहीं आप देखें कांच का इस्तेमाल भी नहीं होता। ठीक है, तो आप अगर पीतल का ले सकती हैं ग्लास, लोटा तो चले, तांबे का ले सकते हो तो भी चलेगा। आप चांदी का ले लो तो बहुत बढ़िया है, सबसे अच्छा चांदी है। नहीं ले सकते, नहीं है घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना। ग्लास, लोटा, बाल्टी जो भी है वो ले लो और उसको रख दो। कटोरी भी ले सकते हो, पानी भर के रख दिया, किसी भी नवरात्रि में आपने रख दिया और आपने उसमें एक इलायची डालनी है। इलायची खोली, इलायची की जो हरी इलायची होती है उसके बीज डाल दिए उसके अंदर और बैठना है रात्रि के समय ही। शाम को अगर आप पूजा करते हैं शाम को भी बैठ सकते हैं। आपने हाथ जोड़ना है और आपने ललिता सहस्त्र नाम नहीं आता पढ़ना, बहुत हार्ड होता है, संस्कृत का है। आप उसको यूट्यूब पे प्ले कर दो, ठीक है, अपने मोबाइल में चला दो उसको। जब वो खत्म होगा ललिता सहस्त्र नाम, उसको बोलना है। पानी को आपने चार्ज करना है पहले, स्टार्ट होने से पहले, कि मेरा नाम ये है भावना उपाध्याय, मेरा गोत्र ये है, मैं ये आपसे ये विश मांग रही हूँ माता, मेरी ये विश पूरी कर दो। मुझे पता आप कर सकते हो, मुझे आप पे 100% फेथ है, मुझे पता ये विश पूरी होएगी और मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरी ये विश जो है जल्दी से पूरी कर दो, मुझे चाहिए अभी ये चीज। ठीक है, जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आपकी मनी मैनिफेस्टेशन जो भी है, लड़का भी हो सकता है, शादी भी करना हो सकता है, तो आप जो भी चीज मैनिफेस्ट करो वो बोलना है और उसको इंटेंशन देके उस इलायची को डाल के पानी में रख दो। ठीक है, ललिता सहस्त्र नाम आप सुन रहे हो डेली आपको अनुषा उसी समय पे। अगर आपने आज 7 बजे शाम को शुरू किया है, अगले दिन भी 7 बजे आपको बैठना पड़ेगा, तो इसीलिए रात्रि का समय। ठीक है, ऑफिस से लेट आते हो, 7 भी बज जाता है, कई बार 8 भी बज जाता है, तो 9-10 बजे करो, सोने से पहले करो, करके आपको सो जाना है। आप जब सोएंगे ना, उस जल को आपको रोज कंज्यूम करना है। 1 लोटा 1 कटोरी जो पानी भरा था पी लिया, ओके, पी लिया, सो गए। अगले दिन फिर बैठ गए साधना में, पूजा किया, ललिता सहस्त्र नाम पढ़ा और पी लिया, फिर आप सो गए। फिर आपने 9 दिन तक ये रिचुअल फॉलो किया। आप देखना आपकी विश पूरी होने की चांसेस 1000% होती है। कितने परसेंट? 1000, 100 नहीं, 1000% आपकी विश पूरी होती है। और मेरे इतने छोटे छोटे नुस्खे कर करके ना सबकी विश पूरी हो जाती है। हम जब बात करते हैं नवरात्रों की, अगर आप पोर्टल लेना चाहते हैं, एक मैजिकल पोर्टल ओपन होता है हमेशा, वो हर रोज होता है। अगर नवरात्रों में हम 6:66 पे बैठे पूजा में, 6:67, 66, जब 6 का पोर्टल हो, शाम के भी हो सकता है, मॉर्निंग के भी हो सकता है। ओके, तो 666, ओके, क्यों 6 क्यों? तो 666 कैसे मतलब 606 होगा ना, 606, या फिर आपके कभी भी आप देखना कि 6:06 हो गया। हाँ, ठीक है, ठीक है। या हम कभी देखें कि हमारे घर में कभी भी ऐसी ऊर्जा आ रही है कि 6 का नंबर हमें बहुत बार दिख रहा है, ठीक है, तब आपको 6 लेना है। आप अगर देखना चाहते हैं 9:09, क्यों 9? क्योंकि नवरात्रि में 9 का हम बोल रहे हैं बहुत ज्यादा महत्व है। तो या तो 6:06 पर शाम के, या सुबह के, 9:09 पे, या 3 भी दिखे, 6 ही होना चाहिए नंबर। 3 मतलब 3:03। ठीक है, ठीक है, ये भी ले सकते हो। तो 6 आना चाहिए टोटल। अगर 6 आ रहा है तो भी अच्छा, नहीं तो अगर 6 2 बार भी दिख रहा है तो भी चलेगा, मतलब रिपीटेशन ज्यादा होनी चाहिए, है ना। अगर आपको कहीं पे दिख गया, मैंने घर में कोई बोर्ड ही लगा रखा है, कोई मैनिफेस्टेशन की वो है, या फिर मैं गाड़ी में देख रही हूँ बार चलते हुए रोड पे, मुझे 6 बहुत दिख रहा है, तब भी आप ये विश कर सकते हो, पूरी हो जाएगी आपकी पूरी। तो इस समय पे आपको कॉस्मिक एनर्जीज का जो फ्लो है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। बैठ जाओ पूजा में 6:06 पे, या सुबह 6:06 पे आपने बैठना है और आपने क्या बोलना है कि मुझे पता है कि आप मेरे को सुन रही हो माता, मुझे पता है कि आप मेरे साथ ही हो, आप जो है मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को दिला दो, ठीक है, मेरी विश पूरी कर दो, मुझे पता है आप कर सकते हो। ये आप नवरात्रों में 9 दिन तक करो, सेम समय पे करो। आप समय अपने हिसाब से चूज कर लो, 4:04 मत ले लेना बस, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे राहु एक्टिवेट हो जाएगा और शनि भी। ओके, 8 नंबर और 4 नंबर बन जाएगा, तो वो मत लेना। इसके अलावा आप कोई भी नंबर, कोई भी एंजल नंबर ले सकते हो, जिनको हम एंजल नंबर बोलते हैं, कोई भी ले सकते हो। और अपनी विश को एक पर्ची पे, एक बे लीफ पे लिख के अगर जलाना चाहते हो तो जला दो, ठीक है। बे लीफ लो, उस पर अपनी विश लिखो, 666 ऊपर लिख दो और 6:06 पे उसको जला दो हरे कलर के पेन से। आप देखना वो विश पूरी होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, ठीक है, ओके। अगर किसी का पैसा अटक गया है और वो रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो इस नवरात्रि कोई ऐसा उपाय बताइए कि जो स्टक मनी है वो रिकवर हो जाए। ओके, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है, घर पे कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको ना पता होता है कि हमारे पैसे इस इंसान ने लिए हुए हैं हमेशा। आप उस इंसान का नाम एक चिट पे लिख दो, ब्लैक कलर की शाही से आपको लिखना है, ब्लैक कलर का इंक लेना है, पेन लेना है और उससे लिख देना उसका नाम। और एक दीपक जलाना है, सरसों के तेल का दीपक बना लीजिए। अगर घर में आटे का बना सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो रेडीमेड जो दीपक आता है ना मिट्टी वाले, वो नहीं लेना, पीतल वाला, मिट्टी वाला, उसको आपने सरसों का तेल डाला, उस इंसान का नाम लिखा पर्ची पे, उसके ऊपर दीपक जला के रख दिया। ये आप पहले नवरात्रि से लेके 9वें नवरात्रि तक, जब आपको ये रील मिल रही है, जब आपको ये पॉडकास्ट मिल रहा है, तब कर सकते हो। ओके, कभी भी, ठीक है। रात्रि में रखना है उसको और अपने घर के मंदिर में जहाँ पे आप दीपक जलाते हो, अखंड ज्योत वाला, उसके पास ही रख देना और बोलना है मुझे पता है माँ, आप मेरा पैसा इस इंसान से निकलवा सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे हम मम्मी से शिकायत करते हैं ना, मम्मी आप ही करा सकते हो पापा से ये चीज, वैसे ही बोलना है बिल्कुल बच्चे की तरह। तो आप बोले कि माँ मुझे पता है आप मेरा पैसा इससे निकलवा सकते हैं, वैसे मुझे तो नहीं दे रहा, बट आपको कहने से मुझे जरूर दे देगा। आप कहिए ना प्लीज, इससे आप रिक्वेस्ट करके देखिए ना मेरे भी हाथ पे, बस ये बोलना है वहां से, और बच्चे की तरह रोना है, वहां बैठ के जो शिकायतें करनी है ना वो करूँ आप रात्रि के समय करना।
ओके 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितने बजे तक आप जाग सकते हो उतने बजे तक करना और करके सो जाओ। भूल जाओ उस 9 दिन में क्या करने वाली है माँ। 9वें दिन उस पर्ची को उठाना, आपने जला देना। वो 9 दिन तक जलेगी आपकी वो वाली दीपक भी, उसकी लौ खत्म नहीं होनी चाहिए। उसका जो तेल है ना वो भरते रहो, रिफिल करते रहो। 9वें दिन उसी तेल में, उसी दीपक से, उसी तेल के अंदर उस पर्ची को जला दो। ओके उसको जला दिया, उसकी ऐश जो उसी तेल के अंदर होगी, उसको आपने किसी भी डस्टबिन में डंप कर देना, तेज से फेंक देना कि मेरे को पता है ये इंसान ने मेरे को पैसे दे दिए हैं और मेरा काम खत्म। उसको डंप कर दो कहीं पे भी, पेड़ के नीचे डाल सकते हो, डस्टबिन में डाल सकते हो, कहीं पे भी डिस्कार्ड कर दो। आप देखना कि नवरात्रि खत्म होगी ना अनुषा, उस इंसान का फोन आपको आना शुरू हो जाएगा कि भैया अपने पैसे ले जाओ, तुमने किस सुप्रीम पावर को बुला लिया। हाँ मैं समझ रही हूँ, ठीक है।